जिंदगी एक स्टेज थी जहां मैं अकेला खड़िदधा था। मैं हमेशा परफॉर्म कर रहा था, जैसे मेरी जिंदगी का हर पल एक नाटक हो। तालियों के लिए बेताब, तारीफ का भूखा, हर नोटिफिकेशन का इंतजार, हर एक्शन, हर शब्द लोगों को खुश करने के लिए सोचा गया। हर लाइन, हर डायलॉग बस दूसरों के लिए। यह बहुत थका देने वाला था। हर दिन एक नई चुनौती, इंप्रेस करने की लगातार जरूरत, हर बार परफेक्ट दिखने का दबाव, जजमेंट का डर हमेशा बना रहता था। हर निगाह, हर टिप्पणी एक नया डर। अंदर ही अंदर एक खालीपन घुमड़ता रहता था, एक अजीब सी खामोशी। मैं लोगों की स्वीकृति की छोटी सी झलक के पीछे भागता रहता था। हर बार एक नई उम्मीद, जैसे एक पतंगा टिमटिमाते हुए दिए के पीछे भागता है, एक अंतहीन दौड़। तारीफ का हर एक पल उस खालीपन को और बढ़ा देता था। हर तालियों की गूंज में एक नई खामोशी, वो तारीफ कभी संतुष्ट नहीं कर पाती थी। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरापन, मुस्कान के भी एक कभी बाबा बड़ी ताकी थी। मैं एक कैदी था, दूसरों की उम्मीदों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। मेरा असली रूप छुपा रहा, एक बनावटी चेहरे के पीछे। हर बातचीत एक परफॉर्मेंस लगती थी, लोगों को खुश करने की, उनके हिसाब से खुद को ढालने की एक लगातार जद्दोजहद। इस लगातार दबाव का असर मुझ पर पड़ने लगा। मेरा आत्मविश्वास कम होने लगा, मेरे मन में शंकाएं घर करने लगीं, उम्मीदों का बोझ असहनीय हो गया। अचानक से एक मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। खुद के बारे में सोचने का एक शांत पल, एक एहसास हुआ कि मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए। मैं प्यार और स्वीकृति के लायक था। यह समझना मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। उस बनावटी चेहरे के लिए नहीं, बल्कि मैं जो असल में था उसके लिए। यह सच्चाई को अपनाने का समय था। यह सफर बहुत मुश्किल था। हर कदम पर चुनौतियां थीं। लोगों से तारीफ पाने की चाहत को भूलना यह आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। अपनी राय को महत्व देना सीखना, यह आत्मसम्मान की ओर पहला कदम था। यह खुद को खोजने का सफर था, एक ऐसा सफर जो अंतहीन था। धीरे धीरे मैं अपनी असुरक्षा की परतों को उतारने लगा। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। मैंने अपनी खामियों को अपनाना शुरू कर दिया। यह आने से आत्म स्वीकृति का पल था। मेरी आवाज में दम आने लगा। अब मैं खुद को व्यक्त करने से नहीं डरता था। मेरे कदमों में आत्मविश्वास आ गया। अब मैं अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। भाग 4, आत्मविश्वास की भाषा। आत्मविश्वास की भाषा को समझना और अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे ही मैंने लोगों से तारीफ पाने की चाहत छोड़ी, मेरे बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आने लगा। मैंने महसूस किया कि आत्मविश्वास भीतर से आता है, बाहरी मान्यता से नहीं। मेरे कंधे ढीले हो गए। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। मेरी नजरें सीधी होने लगी। अब मैं लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था। मेरा हाथ मिलाना मजबूत हो गया। यह एक साधारण इशारा था, लेकिन यह मेरे आत्मविश्वास को दर्शाता था। मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ताकत को समझा। यह जानना महत्वपूर्ण था कि हमारे शरीर की भाषा हमारे शब्दों से पहले ही बहुत कुछ कह देती है। कैसे हमारा शरीर हमारे बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह देता है। यह एक मौन संवाद है जो बहुत प्रभावशाली हो सकता है। कैसे एक साधारण मुस्कान या एक मजबूत बॉडी पोस्चर से आत्मविश्वास दिखाया जा सकता है। यह छोटे छोटे संकेत होते हैं जो बड़े प्रभाव डालते हैं। बॉडी लैंग्वेज मेरा साथी बन गया। यह मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। ये उस आत्मविश्वास को दर्शाता था जो मैंने अपने अंदर पैदा किया था। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत थे। इसने मुझे दुनिया में ईमानदारी और शालीनता से आगे बढ़ने में मदद की। आत्मविश्वास की भाषा ने मेरे जीवन को बदल दिया। भाग 5, एक लहर। ये बदलाव बहुत ही जबरदस्त थे। मेरे रिश्ते बेहतर हुए, मेरा करियर ऊपर चढ़ता गया। दुनिया ने मेरे असली रूप को अपनाया।
लोग मेरे नए आत्मविश्वास की तरफ खींचे चले आते थे। वे मेरी राय का सम्मान करते थे। मेरी बातचीत और भी सार्थक और संतोषजनक हो गई। मुझे सच्चे रिश्ते की खुशी मिली, बेझिझक खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी मिली, अपने असली रूप को अपनाने से मिलने वाली मुक्ति मिली। भाग 6, अपने असली रूप को अपनाना। खुद को खोजने का यह सफर अभी जारी है, पर इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। जब हम दूसरों से तारीफ पाने की चाहत छोड़ देते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। अपनी खासियत को अपनाओ, अपनी अनूठेपन का जश्न मनाओ, अपने असली रूप को चमकने दो। दुनिया को तुम्हारी असली आवाज, तुम्हारे नजरिए, तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। याद रखना, तुम काफी हो। तुम प्यार और स्वीकृति के लायक हो। जैसे तुम हो वैसे ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।